हेलो एवरीवन, जैसा कि आपको मालूम है पिछले चंद एक लेक्चर से हम प्रवर्ब का सिलसिला स्टार्ट किए हुए हैं। तो आज फिर मैंने आपको चंद एक प्रवर्ब बतानी है और सिखानी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पिछली प्रवर्ब समझ आई होंगी। तो आज बगैर किसी देर के हम अगली प्रवर्ब सीखते हैं। उससे पहले मेरी आपसे वही इल्तमास है कि अपने चैनल को इस लेक्चर को एंड तक देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। तो आइए बगैर किसी देर की अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और इसको हम देखते हैं। देखें प्रोवर्ब्स क्या होती है। प्रोवर्ब्स कहते हैं कहावतों को या एक दानाई की बात को, एक सच्चाई की बात को, जो बड़े दानाओं की, बड़े लोगों की, सियाने लोगों की एक जिंदगी का नचूड़ होती है। ठीक है, उसको कहते हैं प्रोवर्ब्स। आज पहली प्रोवर्ब्स है हमारे पास, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। गॉडलीनेस, क्लीनलीनेस, ठीक है, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। सफाई निस्फ ईमान है, सफाई निस्फ ईमान है। ठीक है, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, सफाई निस्फ ईमान है। उसके बाद है नेक्स्ट है, डोंट बाइट दी हैंड दैट फीड यू। डोंट बाइट दी हैंड दैट फीड यू, इसका मतलब ये होता है कि अपने इमोशन का एहसान ना बोलो। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि जिसका खाओ उसको ना काटो, जिसका खाओ उसको ना काटो, जिस यानी कि जिसका जो आपका इमोशन है उसकी नफी ना करो। मतलब ये कि इमोशन का एहसान मानो, इमोशन का एहसान मानो। उसके बाद है फॉर्चून फेवर द ब्रेव। फॉर्चून फेवर द ब्रेव, फॉर्चून फेवर द ब्रेव मतलब किस्मत बहादुरी का साथ देती है, यानी कि किस्मत जो है हमेशा बहादुर लोगों का साथ देती है। ठीक है, इसको देखें जी, फॉर्चून फेवर द ब्रेव, किस्मत बहादुर का साथ देती है हमेशा। उसके बाद इग्नोरेंस इज ब्लिस। इग्नोरेंस इज ब्लिस, ठीक है, जहालत यानी कि कम इल्म जो है या ना इल्म होना भी खुशी का बायस होता है। बाद चीजें ऐसी होती है जिसका हमें इल्म ना हो तो हमें मतलब ये कि खुशी होती है। अगर वो इल्म हमारे इल्म में आ जाए तो हम शायद उतना खुश ना हो जितना कि हमें वो ना इल्म होके होते हैं। ठीक है, इसलिए कभी कभी हम कह सकते हैं इग्नोरेंस इज ब्लेस। इग्नोरेंस इज ब्लेस, ब्लेस कह सकते हैं आप। ठीक है, इग्नोरेंस इज ब्लेस, कम इल्म होना कभी कभी सुकून देता है। ठीक है, सारी चीजों के इल्म होना लाजमी नहीं होता, हर चीज का इल्म होना लाजमी नहीं होता। उसके बाद है इट टीच, ये जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो मैं आगे आगे वाली ये 5 नंबर आपको प्रोवाइड करवाने लगा हूँ, ये पिछले दिनों हमारे मतलब ये हमारे कहता हूँ जो अमेरिका का आज का सदर है ट्रम्प, उसने भी बोली थी, इट टेक टू टू टेंगोज। इट टेक्स टू टू टेंगोज मतलब ये है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, कसूर दोनों तरफ से होता है। ठीक है, ये लिखा हुआ है, इट टेक्स टू टू टेंगोज। ठीक है, इट टेक्स टू टू टेंगो, इट टेक्स टू टू टेंगो। झगड़े में दोनों का हिस्सा होता है, यानी एक फ्री का हिस्सा नहीं होता। ताली एक चीज का मतलब ये कह सकते हैं कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली एक हाथ से नहीं बजती। तो इस तरीके से ये 5 मैंने प्रोवर्ब्स लिखी हैं, इनको आपने अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना है, इनको लिखना है, अपनी स्पीकिंग में अपनी राइटिंग में इनको इस्तेमाल करना है। एक दफे इनको जल्दी से दोबारा रिपीट कर लेते हैं ताकि ज्यादा अजबर हो जाए आपको। देखें, प्रोवर्ब कहते हैं दानाई की बात को। सबसे पहले है क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। ठीक है, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, सफाई निस्फ ईमान है। डोंट बाइट द हैंड दैट फीड यू, जिसका खाओ उसको ना काटो मतलब मौसम का एहसान हमेशा मानो। फॉर्चून फेवर द ब्रेव, फॉर्चून फेवर द ब्रेव, किस्मत बहादुरों का साथ देती है, किस्मत हमेशा बहादुरों का साथ देती है। हम इसको आपने इसको याद कर लेना है। उसके बाद इग्नोरेंस, इग्नोरेंस इज ब्लिस, कम इल्म होना कभी कभी सुकून देता है, हर चीज का इल्म होना लाजिम नहीं होता। उसके बाद है इट टेक्स टू टू टेंगो। ठीक है, इट टेक्स टू टू टेंगो, झगड़े में हमेशा दोनों का हिस्सा होता है, ताली एक हाथ से नहीं बजती। इसको हम यूं कह सकते हैं ताली एक हाथ से नहीं बजती। तो इस तरीके ये जो मैंने प्रोवर्ब्स आपको करवाई है, इनको आपने अच्छे तरीके से सुनना है, याद करना है, बार बार सुनना है इनको, और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, अपने स्टूडेंट जो आपके जानने वाले स्टूडेंट हैं उनको इस चैनल के साथ मशवरा करना है। ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करना है, लाइक करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।